नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के कई सवाल आते हैं मेरे पास। उनमें से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी कॉमन सवाल है। मेरे पास ये एक फीचर फ़ोन है या फिर एक छोटा सा स्मार्टफोन है 4.5 इंच का, 4.7 इंच का, तो क्या मुझे यहाँ पर अपने फ़ोन को अपग्रेड कर देना चाहिए या फिर मुझे अगले साल तक इंतजार करना चाहिए क्योंकि इसी का नेक्स्ट वर्जन आने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल कुछ स्टेप्स होते हैं कि यहाँ पर मुझे OnePlus 3T लेना चाहिए, 3 लेना चाहिए या फिर मुझे अभी आगे OnePlus 4 को लेना चाहिए। ऐसे आपका Xiaomi Redmi Note 3 लूँ या फिर Xiaomi Redmi Note 4 जो अभी लॉन्च होने वाला है 19 तारीख को, उसका इंतजार करूँ, या फिर ला टीवी का ला 2 लूँ या फिर कूल पैड कूल 1 लूँ। तो दोस्तों ऐसे सवाल आपके दिमाग में भी कई बार घूमते हैं क्योंकि अभी रुक के लेता हूँ तो शायद इसका कोई एडवांस वर्जन आ जाएगा। तो दोस्तों एडवांस वर्जन तो हमेशा आता रहेगा, ऐसा नहीं कि आपने 2 महीने रुक दिया और इसका नया वर्जन आ गया उसको ले लिया, अगले 2 महीने और रुक जाते तो मे भी उससे भी अच्छा एडवांस वर्जन आ जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर आप एक बार ले चुके हो तो यहाँ पर आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं बची। आप तो मतलब आपकी तो झंड होगी क्योंकि यहाँ पर आपने तो फ़ोन ले लिया ला टीवी ला 2 और कुछ समय के बाद ये कूल पैड कूल 1 आ गया। तो यहाँ पर जो लेट लेते हैं वो हमेशा फ़ायदे में रहते हैं और जो लेट लेते हैं वो आगे जाके नुकसान झेलते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये क्या ट्रेंड बन चुका है, अधिकतर हम इंडियंस यहाँ पर क्या करते थे, गाड़ी खरीदते थे, परखते थे, लोगों को देखते थे कि लोगों ने वो गाड़ी खरीद रखी, रिव्यू सुनते थे, नहीं इस साल अगले साल लेते हैं, देख लेते हैं कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं आती तो तब ले लेंगे। ऐसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया। तो आज तक हम ऐसी चीज़ें लेते आते थे, मतलब कि ऐसी चीज़ लेते थे जो यहाँ पर लोग परख के बताते थे और 1-2 साल वो लोग यूज़ कर लेते थे, उसका उसका रिव्यू पढ़ते थे, देखते थे, सुनते थे उनके बारे में, तब लेते थे। बट यहाँ पर सब कुछ उल्टा, अगले साल तक तो प्रोडक्ट ही चेंज हो जा रहा है। तो फिलहाल ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ले चुका है अगले साल रोता है, दूसरों को देख के यहाँ पर ईर्ष्या करता है, बॉस को गालियाँ देता है कि यार पैसे नहीं बढ़ा रहा था, कि अगर पैसे बढ़ाता था अपना बेच कर मैं भी नया ले लेता। तो फिलहाल ये अब हो चुका है क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइसेस हैं वो इतनी स्मार्ट हो चुकी हैं, इतनी अच्छी हो चुकी हैं और इतनी रिलायबल हो चुकी हैं कि आपको अब ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको रिव्यू पढ़ने कि लोग क्या कह रहे हैं, बढ़िया है कि नहीं है, कैमरा क्वालिटी कैसे ही नहीं, आपको पता है ब्रांड ने निकाला है बढ़िया ही होगा, कूल पैड ने निकाला बढ़िया ही होगा, Xiaomi का फ़ोन आ रखा बढ़िया होगा, बैटरी बढ़िया होगी, सब कुछ बढ़िया होगा, आंख बंद करके ले लो बढ़िया फ़ोन है। तो फिलहाल अब ये ट्रेंड आ चुका है। तो यहाँ पर कंपनीज भी इसी ट्रेंड का फायदा उठाती हैं क्योंकि उनको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स आईसीज, पीसीबी सारे के सारे यहाँ पर आपके इतने रिलायबल हो चुके हैं कि आप आंख बंद करके उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो फिलहाल आपसे अगर मैं आपको बताता हूँ, आज से 4 या 5 साल पहले की बात करें, जब इन टेक्नोलॉजी पर, जब चाइनीज़ फ़ोन के ऊपर आप लात मारते थे, तोड़ के फेंकते थे, अरे यार चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं चलेगा, चल गया बढ़िया, चला तो बहुत बढ़िया भी चलेगा, नहीं चला तो कल ख़राब भी हो सकता है और कोई गारंटी नहीं। आप लाइटिंग मतलब लाइट लेने चले गए दिवाली किसी त्योहार के लिए, चाइनीज़ लाइट्स उठा लाए, सस्ती हैं, चलती ही नहीं थी, एक सीज़न चल गई, दूसरी सीज़न चल गई, तीसरे में चलेंगी नहीं। बट अगर अब ला रहे हो, पिछले 3 साल की बात कर रहा हूँ, ला रहे हो तो अभी तक चल रही, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, कभी भी चला लो, जो खराबी नहीं होती। तो फिलहाल ये सब इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी पर हम लोग काम करते आ रहे थे, वो हम लोगों ने इतनी अच्छी से उस पर काम कर दिया, हर गलतियाँ, हर कमियों को हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से जो अध्ययन है, रिसर्च थी, उसको कर लिया और हमें उसके यहाँ पर प्रॉब्लम्स पता चल चुकी हैं। अब हमें फैब्रिकेशन, हमें यहाँ पर पीसीबी डिज़ाइनिंग, यहाँ पर आईसी कंपोनेंट को चिपकाने में कोई दिक्कत नहीं आती। क्लाइमेट इशू हो सकता है बट यहाँ पर परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी का कोई भी तोड़ नहीं है, मतलब कि डिवाइसेस अब बहुत ज़्यादा रिलायबल बन चुकी हैं। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि गैजेट मैन्युफैक्चर को, मोबाइल मैन्युफैक्चर को यहाँ पर पता है कि यहाँ पर अगर वो नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगी तो वो रिलायबल होगा ही होगा। और यहाँ पर कंज्यूमर्स को भी पता चल चुका है क्योंकि प्रॉब्लम मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आती है। इवन देखा गया कि Xiaomi Redmi Note 3 की बैटरी फट गई, तो प्रॉब्लम सब ब्रांड के साथ है, ऐसा नहीं कि आपके एप्पल के iPhone 7 की बैटरी फट रही है या आपका Samsung का Note 7 की बैटरी ज़्यादा फट रही है। तो फिलहाल बैटरी सभी की फटती है, यहाँ पर ऐसा नहीं है हर ब्रांड की बैटरी फटती है, बट जो चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपके फ़ोन ख़राब नहीं होते, ख़राब होते हैं, तभी सर्विस सेंटर पर चलते हैं, बनते हैं। तो फिलहाल होते हैं ऐसा, बट बहुत ही कम चांसेस। यहाँ पर जो ख़राब होता है उसकी बात सुनता कौन है कि वो कंज्यूमर कोर्ट पर लगा हुआ है, कंज्यूमर कंप्लेंट्स कर रहा है, बहुत कम लोग उसको देखते हैं। जब किसी को प्रॉब्लम आ जाती है तभी देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको रिपेयरिंग बताता हूँ तो आप लोग काफ़ी कम वीडियोस देखते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही है फ़ोन के साथ तभी देखोगे मेरी रिपेयरिंग वीडियोस। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो दिक्कतें हैं किसी एक आध के साथ ही आती है। आप चेक मेरे चैनल का व्यूज़ स्टेटस चेक कर लीजिए, टीयर डाउन वीडियोस को देख लीजिए,
जितने लोगों ने देखी टियर 1 वीडियोस उसमें से उसका आधा कर लीजिए, आधा तो लोगों ने सिर्फ जिज्ञासा से देखी है, आधे लोग तो ऐसे होंगे जिनका फ़ोन सच में ख़राब हुआ होगा। आप उसका नंबर से देख सकते हो कि यहाँ पर लोगों को जो फ़ोन्स हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर गैजेट्स बहुत ज़्यादा रिलायबल बन चुके हैं। ये मैं नहीं कहता दोस्तों, ये तो मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ, बट यहाँ पर काफ़ी रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं इंटरनेट पर, पब्लिकेशंस पेपर पड़े हुए जहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की यहाँ पर रिलायबिलिटी टेस्ट की जाती है और वो बताते हैं रिलायबल एंड मोर रिलायबल होती चली जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों अब जो हम लोग पहले ट्रेंड पे चलते थे कि पहले किसी मेरे दोस्त ने चेक कर लिया, किसी ने चेक कर लिया, वो मुझे रिव्यू देता था, एक साल वो चेक करता, देखता, चलाता, बढ़िया बताता था और वही गाड़ी हम लोग उठा लाते थे, ये वही हम फ्रिज उठा लाते थे, टीवी उठा लाते थे। बट अब ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है। कोई भी नया गैजेट्स या नया यहाँ पर इक्विपमेंट अप्लाइंसेस आता है तो फिलहाल ट्रस्ट उस पर पूरा है, 100% ट्रस्ट है, आंख बंद करके हम लोग ले लेते हैं और वो हमारे नज़रों में भी खरा उतरता है। तो फिलहाल अब ट्रेंड बदल चुका है और ये बदलने का जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है इनकी रिलायबिलिटी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर सैमसंग अगर कल के दिन में आपका नोट 7 का नोट 8 ले आए, अगले साल नोट 9 ले आए, तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सैमसंग अपने एंड पर सारी रिसर्च करता है, सारी यहाँ पर टेस्टिंग करता है ताकि कंज्यूमर को कम से कम कंप्लेन मिले। तो फिलहाल इस ट्रेंड में यहाँ पर नुकसान किन का हो रहा है? जिनके पास एक टाइम में मतलब एक टाइम गैजेट्स खरीदने के लिए पैसे हैं, अगले साल रुक जाता तो उसको और बढ़िया मिल जाता, 2 साल और रुक जाता तो उसको और बढ़िया मिल सकता था। तो फिलहाल वो कब तक रुकेगा? उसको तो लेना ही अल्टीमेटली, तो वो इस साल इन्वेस्ट कर लेगा, अगले साल अगर उसके पास पैसे नहीं है अपग्रेडेशन करने के लिए या नया खरीदने के लिए तो फिलहाल वो दूसरों को देख के यहाँ पर आप समझ लीजिए क्या करता रहेगा। तो फिलहाल ये ट्रेंड है और ये ट्रेंड मार्केट में और भी बनता रहेगा और ये ट्रेंड आगे भी आता रहेगा। तो फिलहाल इस ट्रेंड का यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन नहीं, कोई सोल्यूशन यहाँ पर कंपनीज दे सकती हैं। कंपनीज यहाँ क्या करती हैं, कर सकती हैं, ऐसा नहीं। नोट 7 निकाला तो नोट 7 को इंप्रूव करके, बैटरी इंप्रूव करके दोबारा से दे देते अगले साल, उसमें और इंप्रूवमेंट करके अगले साल और उसको इंप्रूव करके दे देते। बट ऐसा नहीं, पूरा नोट 7 को बदल देंगे, नोट 8 निकाल लेंगे, नोट 9, नोट 10 जो भी है इस टाइप के डिवाइसेस को निकालते रहेंगे। तो फिलहाल ट्रेंड तो खत्म होने वाला नहीं, आप लोग हो ना उसको खरीदने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए। तो फिलहाल इसी पर यहाँ पर बिजनेस चल रहा है, प्राइस कम होने के बदले बढ़ती चले जा रही हैं। तो फिलहाल जो भी है आप देख लीजिए, आपको खरीदना है खरीद लीजिए, अगले साल तो उसको अपग्रेड होना ही होना है। तो फिलहाल आप ये मान के चलिए 2-3 साल में उस डिवाइस की जो वैल्यू है वो इतनी ख़त्म हो जाएगी कि आपको उस डिवाइस का यहाँ पर 1/3 तो क्या 1/10 प्राइस भी वापस रिटर्न में नहीं मिलेगा। अगर आप उसको सेकेंड हैंड या दोबारा से बेचना चाहोगे तो खरीदना पड़ेगा। और आगे भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, पैसा बढ़ता चला जा रहा है, इन हैंड इनकम लोगों की बढ़ती चली जा रही है क्योंकि एज बढ़ती चली जा रही है आपकी। तो फिलहाल आप और इन्वेस्ट करोगे, ये कंपनीज भी जानती, उनके मार्केट एनालाइजर्स जो भी हैं वो भी जानते हैं और आप भी खुद जानते हो। तो फिलहाल ये रहा आज का वीडियो। तो मुझे लगता है कि जो मेन थीम था इसका कि क्यों यहाँ पर कंपनीज बार बार हर साल नया प्रोडक्ट लेके आ जाती हैं, इम्प्रूवमेंट के नाम पर आपको देती हैं। और अगर आपके पास पुराना प्रोडक्ट है तो आप थोड़ा सा सोचते हो कि यार 1 साल रुक जाता तो अगले साल मुझे अच्छा मिल जाता। तो फिलहाल ये क्यों होता है, कैसे होता है, आप सभी को अब समझ में आ गया होगा। हालांकि जो वीडियो थी अधिकतर पोर्शन इसमें नॉन टेक्निकल रहा है, बट दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, लिंक यहाँ पर फ्लैश करा होगा, इस पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर देना ताकि आप आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फोन रिव्यूज देख पाएँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।